दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक कथा जिसका शीर्षक है लक्ष्मी नारायण का चमत्कार। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। गंगा यमुना के बीच बसे एक समृद्ध परंतु आंतरिक रूप से अशांत राज्य का नाम था सुवर्णपुर। बाहर से यह राज्य सोने चांदी की चमक में नहाया हुआ लगता था, पर भीतर से लोभ, अहंकार और स्वार्थ की दीवारों में कैद था। यहाँ के लोग कहते थे, हमारे पास धन है, इसलिए हमें किसी देवता की आवश्यकता नहीं। परंतु वे भूल गए थे कि धन स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और धर्म बिना नारायण के अधूरा। अभिमान का उदय। सुवर्णपुर के राजा महाराज धर्मकेतु बुद्धिमान और पराक्रमी थे, पर वर्षों की समृद्धि ने उनके भीतर अभिमान भर दिया था। उनके दरबार में विद्वान आते, साधु संत मार्गदर्शन देते, पर राजा अब उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते। धर्म, पूजा, व्रत ये सब निर्धनों के सहारे हैं। वे कहते, राज्य तो नीति और शक्ति से चलता है। राजा की रानी मालिनी सरल और भक्त हृदय की थी। वे प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करती, पर धीरे धीरे दरबार का माहौल और राजा का अभिमान रानी के विश्वास को भी डगमगाने लगा। रानी सोचती, यदि सचमुच भगवान सब करते हैं तो फिर हमारे राज्य में इतना अन्याय क्यों। एक साधु का आगमन। एक दिन सुवर्णपुर की सीमा पर एक वृद्ध साधु आए। देह पर केसरिया वस्त्र, आंखों में गहन शांति और वाणी में मधुरता। उन्होंने नगर में प्रवेश करते ही कहा, यह राज्य समृद्ध है, पर इसका हृदय निर्धन हो चला है। लोग हंसे। किसी ने कहा, बाबा यहाँ धन की कोई कमी नहीं। साधु मुस्कुराए, धन हो पर धर्म ना हो तो वह धन बोझ बन जाता है। साधु दरबार पहुँचे। राजा ने औपचारिक सम्मान दिया, पर भीतर से उपेक्षा। साधु ने कहा, महाराज लक्ष्मी नारायण से अलग नहीं रहती। जहाँ नारायण, धर्म, सत्य और करुणा ना हो वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। राजा हंस पड़े, हमारे कोषागार भरे हैं, यदि लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रहती तो वे यहाँ वर्षों से क्यों हैं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वे आपको अंतिम अवसर दे रही है। चमत्कार की पहली झलक। साधु के जाते ही राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगीं। एक दिन कोषागार का लेखा देखने पर पता चला कि अपार धन होते हुए भी अन्न का भंडार घटने लगा है। दूसरे दिन व्यापारी शिकायत लेकर आए कि व्यापार ठप हो रहा है। तीसरे दिन सेना में असंतोष फैलने लगा। राजा ने मंत्रियों को डांटा, यह सब षड्यंत्र है। उसी रात रानी मालिनी ने स्वप्न देखा, स्वर्ण कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी और उनके साथ श्यामल शांत भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ मेरा सम्मान नहीं वहाँ मेरा वास नहीं। नारायण बोले, धर्म से विमुख राज्य स्वयं अपने पतन का मार्ग चुनता है। रानी घबराकर उठी। उन्होंने राजा को स्वप्न बताया। राजा ने पहली बार चुपचाप सुना। परीक्षा का समय। अगले दिन साधु फिर आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज 7 दिन का समय है। यदि आपने राज्य में धर्म, न्याय और करुणा की स्थापना की तो लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद स्थायी होगा। राजा ने चुनौती की तरह स्वीकार किया, यदि 7 दिन में कुछ ना बदला तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह सब भ्रम था। साधु ने सिर झुकाया, जैसा नारायण चाहें। 7 दिनों की लीला। पहला दिन, राजा ने आदेश दिया, अन्यायपूर्ण कर हटाए जाएं, गरीबों को राहत मिले। लोग आश्चर्य में थे। वर्षों बाद न्याय की पहली किरण देखी। दूसरा दिन, बंद पड़े मंदिरों के द्वार खुले। पूजा नहीं बल्कि सेवा का संदेश दिया गया। भूखों को भोजन, रोगियों को औषधि। तीसरा दिन, राजा स्वयं वेश बदलकर नगर में निकले। उन्होंने देखा, धन होते हुए भी
लोग भय और असुरक्षा में जी रहे हैं, उनका हृदय द्रवित हुआ। चौथा दिन, राजा ने घोषणा की, राज्य का धन जन कल्याण में लगेगा। कोषागार पहली बार जनता के लिए खुला। पांचवा दिन, रानी मालिनी ने लक्ष्मी नारायण की सामूहिक पूजा करवाई। कोई आडंबर नहीं, केवल सच्ची प्रार्थना। छठा दिन, राजा ने दरबार में कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। यह सुनकर पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। चमत्कार का दिन। सातवें दिन प्रातःकाल आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। सुवर्णपुर के मुख्य मंदिर में एक भव्य दिव्य अनुभूति हुई। लोगों ने देखा, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति से स्वर्ण आभा निकल रही है। मंदिर में सुगंध फैल गई, अन्न के भंडार स्वतः भर गए, सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, व्यापार में चमत्कारिक वृद्धि होने लगी। साधु सामने आए, उनका स्वरूप बदल गया। वे स्वयं भगवान नारायण थे और उनके साथ माता लक्ष्मी। नारायण बोले, यह चमत्कार नहीं, धर्म का परिणाम है। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ सेवा है वहाँ मैं स्वयं आती हूँ। अंतिम संदेश। राजा धर्मकेतु रो पड़े, प्रभु आपने मुझे क्षमा कर दिया। नारायण ने उत्तर दिया, जिसने अहंकार त्याग दिया उसे क्षमा की आवश्यकता नहीं रहती। उस दिन से सुवर्णपुर केवल धन में नहीं बल्कि धर्म, करुणा और विश्वास में समृद्ध हो गया। कथा का सार। ये कथा सिखाती है कि लक्ष्मी धन का नहीं, धर्म का फल है। नारायण बिना लक्ष्मी अपूर्ण और लक्ष्मी बिना नारायण अस्थिर। सच्चा चमत्कार आकाश से नहीं, हृदय परिवर्तन से होता है। आज भी जो व्यक्ति परिवार या राज्य लक्ष्मी नारायण को केवल पूजा तक सीमित न रखकर जीवन में उतारता है, वहाँ चमत्कार स्वयं प्रकट होते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।